व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है जब भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए ये कथा सुनाई थी। माता पार्वती ने हिमालय पर कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिल सके। उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल सूखे पत्ते खाए थे। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हुए। एक दिन नारद जी हिमालय के पास गए और भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। हिमालय को लगा कि भगवान विष्णु से उनकी पुत्री का विवाह होना बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने ये प्रस्ताव माता पार्वती के सामने रखा, जिससे वो बहुत दुखी हुईं। अपनी सहेली के साथ वो एक घने जंगल में चली गईं और एक गुफा में छिप गईं। उन्होंने अपनी सहेली से कहा कि वो अपना जीवन त्याग देंगी, लेकिन विवाह तो भगवान शिव से ही करेंगी। जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए रेत से शिवलिंग बनाया और निराहार होकर कठोर तपस्या की। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को माता पार्वती ने पूरी रात तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। ये देखकर माता पार्वती की सहेली बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने हिमालय को जाकर सारी बात बताई। तब हिमालय माता पार्वती को लेकर घर आए और उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। तभी से इस व्रत को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माता पार्वती की सहेली ने उनका हर करके उन्हें भगवान शिव को प्राप्त करने में मदद की थी। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। निष्कर्ष: ये कथा हमें ये सिखाती है कि यदि सच्ची श्रद्धा और लगन से कोई कार्य किया जाए तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। हरतालिका तीज का व्रत इसी